दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू दैनिक क्लासेस। आज हमें पता है डीआरडीओ के द्वारा जो मेडिसिन बनाई गई थी 2DG, ये कैसी मेडिसिन है? एंटी कोविड मेडिसिन है ये, जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। इसी को आज राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा सेमिनार की गई और उसमें लॉन्च किया गया। समझते हैं इस मेडिसिन के बारे में कि कैसे कोरोना वायरस को ये ख़त्म करेगी, किस तरह से डेवलप की गई, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या क्या क्वेश्चंस इससे बनेंगे वो भी देखेंगे हम। तो पहले तो बात कर लेते हैं 2DG। ये 2DG जो नाम है इसका, ये शॉर्ट में नाम है इसका 2DG। 2DG इसे शॉर्ट में बोला गया है। वैसे इसका 2DG का फुल फॉर्म क्या है? 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये इसका नाम है। ये जो मेडिसिन है, ये दवाई है, ये ओरली दी जाएगी। ओरली यानी पाउडर के फॉर्म में है। ये पाउडर के फॉर्म में है। अब बात करते हैं इस 2DG यानी 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये है क्या चीज़? 2DG है क्या चीज़, इसको समझ लेते हैं पहले। देखो बेसिकली होता क्या है, अगर बात करें, ये जो दवा है ना, ये ग्लूकोज का एक बदला हुआ रूप है। क्योंकि हमें पता है, जैसे हम घर में एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें, तो हम ग्लूकोन डी हमारे पास होता है, जिसको हम ग्लूकोज या डी ग्लूकोज कहते हैं। तो हमारे पास घरों में जो नॉर्मली होता है वो डी ग्लूकोज होता है। क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी के लिए होता है। तो यह जो दवा है ना, ये जो दवा है, ये ग्लूकोज का एक बदला हुआ रूप है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से ग्लूकोज एनालॉग। ग्लूकोज एनालॉग कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि ये ग्लूकोज का एनालॉग है, इसलिए यह ग्लूकोज के साथ कंपीट करता है। ये कंपीट करती है बॉडी के हर सेल में, मतलब जाने के लिए। क्योंकि हमें पता है कोई भी मेडिसिन खाएंगे तो उसका बॉडी की सेल्स पर या कोशिकाओं पर असर पड़ता है। तो कंपीट करती है बॉडी के हर सेल में। और जब वायरस, जैसे मैं बताया कि वायरस जो होता है, उससे जब इन्फेक्शन होता है तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं जिनमें वायरस का इन्फेक्शन होता है, वो कोशिकाएं ज़्यादा एनर्जी मांगती हैं, ज़्यादा एनर्जी मांगती हैं हमसे, और ग्लूकोज भी ज़्यादा मांगेंगी। और ग्लूकोज जब ज़्यादा मांगेंगी, तो अगर हमारे पास ग्लूकोज होगा तो उसको हम एनर्जी, वो तो हमारी एनर्जी खा जाएगी। तो इसलिए 2DG मेडिसिन जो है, ये 2DG मेडिसिन जो ये है, ये उन्हीं कोशिकाओं में जाया जाता है जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये, जैसे बताया हूँ आपको, मूंगफली है मान लो, कुछ कोई भी चीज़ ले लो, छोटी सी चीज़ ले लो। तो जैसे कोई दाने वाली चीज़ ले लो, अगर हम बोलूँ, आम ले लिया आपने, और उसमें मान लो खाने लायक चीज़ क्या थी? गुठली थी उसकी, और उसके अंदर गुठली ही नहीं है मान लो। तो ऊपर से देखने में तो आम लग रहा है वो, लेकिन जब उसके अंदर हम, मान लो ऐसा अनार ले लें, अनार अच्छा है, अनार लिया हमने, ऊपर से तो दिख रहा है वो अनार अच्छा है, टाइट है, लेकिन जब उसके अंदर हमें खाने वाला पार्ट क्या है? दाने। तो जब वो दाने नहीं होंगे तो लग तो अनार रहा है वो। तो उसी तरीके से 2 डीऑक्सी ग्लूकोज जो है ना, ये वर्क करेगा। यानी है तो ग्लूकोज के शेप में ही है, लेकिन जो एनर्जी वायरस से जब इन्फेक्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग जब वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, तो वायरस जो है उसकी कोशिकाओं में है, और कोशिकाओं को जो एनर्जी चाहिए, जो बार बार इन्फेक्टेड वायरस खा रहा है, क्योंकि वायरस जब एक बार कोशिकाओं में एंटर कर गया तो वो अपने मल्टीपल स्प्रेड के साथ फैलता है, वो काफ़ी संख्या में बढ़ेगा वो। तो उसको बढ़ेगा कैसे? वो तो एनर्जी से, वो शरीर से एनर्जी लेगा, उसी के थ्रू बढ़ेगा। तो उसको एक तरीके से दिखाने के लिए ये 2DG ग्लूकोज पाउडर है, जो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। अब डीआरडीओ ने डेवलप कर दिया, और बाद में इसको डीजीसीआई डीजीसीआई के द्वारा इसे, डीसीजीआई के द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया। डीजीसीआई क्या है? ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, डीसीजीआई की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें हम, तो इसकी स्थापना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत ही हो गई थी, 1945 में। काफ़ी पुरानी है। इसके कुछ जोनल ऑफिस भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके। मुंबई में है,
कोलकाता में है, मद्रास में है, गाज़ियाबाद में है, हैदराबाद में है और एक अहमदाबाद में है। इस तरह से ये 6 ज़ोनल ऑफिसर हैं, ऑफिसेस हैं इसके, किसके? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगर बात करें ड्रग ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक हेड डिपार्टमेंट है, हेड है एक। इसके नीचे भी एक डिपार्टमेंट है जिसको CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके अंडर ये 6 जोनल ऑफिसेस आते हैं। इसके ऊपर आता है DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया इसे। इसको बनाने की प्रोसेस क्या है देखो, इंडिया टेक्स अनदर मेजर स्टेप टू फाइट कोविड-19। DGCI अप्रूव्ड एंटी कोविड ड्रग, मैंने आपको बताया एंटी कोविड ड्रग है ये, डेवलप बाय DRDO फॉर इमरजेंसी यूज़। ये जो मेडिसिन है ये इमरजेंसी यूज़ में, यानी ये ऐसे पेशेंट को नहीं दी जाएगी जो, यानी अभी कोरोना वायरस जैसे हुआ है, ये मॉडरेट और जो सीरियस हैं उन्हीं पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मली हुआ है और वो क्वारंटाइन में है तो उसे मेडिसिन दे देना, नहीं। ये मॉडरेट और सीरियस पेशेंट जो हैं कोविड के, उन्हीं को ये सर्व की जाएगी मेडिसिन या ड्रग। और इसको बनाया किसके हेल्प से गया है, तो 2G मेडिसिन है, इसे DRDO ने, डॉक्टर रेडिक लेबोरेटरीज है DRL, ये डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी है, इसके कोलैबोरेशन के साथ सहयोग से बनाया गया है। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। ये जो है देख रहे हो आप, डॉक्टर रेडी लेबोरेटरीज DRL, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसी के सहयोग से इस मेडिसिन या इस ड्रग को बनाया गया है, जिसका नाम 2G है, यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये कैसे वर्क करती है मैंने आपको बताया, DGCI ने अप्रूवल दिया। बात करें इसकी तो अप्रैल 2020 में ही DRDO ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। एक बहुत लोगों को बहुत वो है कि मतलब किस तरह से, मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी है कि किस तरह से DRDO ने अचानक दवाई ला दी। देखिए, कोई भी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन होगी, जब वो वर्क कर रही होती है इंटरनली किसी भी मिशन पर, तो उसे लीक नहीं किया जाता। जब वो डेवलप हो जाएगी, अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी, तभी उसको अनाउंस किया जाता है। इसलिए ये अभी तक पता नहीं था किसी को कि इस तरह से कुछ हुआ है। ये डेवलप हो गई, अच्छे से लोगों पर अप्लाई करके देख लिया गया, उसमें चेक करके देख लिया गया कि किस तरह से वर्क कर रही है। अगर नॉर्मली एक कोविड पेशेंट 1 वीक में ठीक हो रहा है, तो वो इस मेडिसिन के बाद 4.5 डेज या 4 डेज में ही ठीक हो जा रहा है। लगभग 3 या 2.5 दिन कम हो जा रहे हैं उसके, मतलब जल्दी इम्प्रूव कर रहा है वो। तो अप्रैल 2020 में ही DRDO ने इसे शुरू किया काम। कोरोना वायरस हमारी महामारी के खिलाफ भारत को एक और हथियार मिल गया था, मैंने बताया आपको। DRDO ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ मिलकर ये बनाया। DRDO द्वारा विकसित यह दवा, मैंने इसके फुल फॉर्म बताई आपको, डीऑक्सी डी ग्लूकोज को DCI ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। आज ही राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आज क्या है? 17 मई को ही इसको लॉन्च किया गया है। DRDO की दवाई से मरीजों की रिकवरी में सुधार, मैंने आपको बताया इसका ट्रायल ये बननी शुरू हुई थी अप्रैल 2020 से, और मार्च 2021 तक इसका ट्रायल अच्छे से चला है। तो वही DRDO ने अपने सहयोग DRL हैदराबाद के साथ मिलकर इसको बनाया। इसके प्रशिक्षण, मैंने बताया आपको प्रशिक्षण चल रहा था कब से? अप्रैल 2020 से ही। तो मई से अक्टूबर 2020 के दौरान इसका सेकंड चरण भी हुआ, जिसमें दवा कोविड-19 रोगियों को दी गई और देखा गया कि रिकवरी किस तरह से हो रही है। दूसरे चरण का संचालन 6 अस्पतालों में किया गया। देश भर में 11 अस्पतालों में फेज सेकंड में क्लिनिकल ट्रायल किया गया। फेज सेकंड में 110 मरीजों का ट्रायल किया गया और प्रभावी तरीके से 2DG के साथ इलाज जो रोगी कर रहे थे वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ उनमें, और अन्य रोगियों की तुलना में जिनको नॉर्मली क्वारंटाइन करके ठीक किया जाता था, उनसे तेज़ी से वह ठीक हुए हैं। और इस उपचार के दौरान रोगी के शरीर में विशिष्ट महत्वपूर्ण संकेतों से संबंधित मापदंड सामने आए हैं।
और मैंने आपको बताया कि फिर 2.5 दिन अगर एक कोविड पेशेंट नॉर्मली जो इस मेडिसिन को नहीं ले रहा, वो अगर 1 वीक में ठीक हो रहा है सपोज, तो जो इस मेडिसिन को लेके ठीक हुए हैं यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जब ये देखा गया है ट्रायल के दौरान, तो वो 4.5 डेज में ही ठीक हो गए हैं लगभग लगभग। यानी लगभग लगा लो आप 2.5 दिन का अंतर आया है, 2.5 दिन उनसे बेहतर पाए गए हैं वो। बात करें 220 मरीजों का हमने बताया फर्स्ट फेज में 110 मरीजों को हुआ, फिर सेकंड फेज में, फिर थर्ड फेज में 220 मरीजों का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। सफल परिणामों के आधार पर डीजीसीआई ने नवंबर 2020 में फेज थर्ड परीक्षण को अनुमति दे दी। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुआ, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु के 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 220 मरीजों का फेज 3 में क्लिनिकल ट्रायल किया गया। थर्ड फेज में क्लिनिकल ट्रायल के विस्तृत आंकड़े डीजीसीआई के सामने रखे गए और फिर 2DG के मामले रोगियों को लक्षण में काफ़ी अधिक अनुपात में सुधार देखा गया। ये देखा गया कि जो ये दवाई 2DG दी जा रही है, जिसे कह रहे हैं 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकती है, तो उसमें काफ़ी सुधार देखा गया। और इस तरह से जो ये रोगी हैं इनको ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती और ऑक्सीजन निर्भरता भी इसमें कम पड़ती है और ऑक्सीजन से आज़ादी भी मिलती है इन लोगों को, यानी ऑक्सीजन की परेशानी नहीं होती, कहने का मतलब ये है। और बात करें उम्र की, इसमें एज क्या डिपेंड करी है, तो 65 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों पर भी यह देखा गया है कि जो 65 एजेस से एवव है उन पर भी ये अच्छी साबित हुई है, असरदार हुई है। इसी तरह का रुझान 65 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों पर देखा गया। 1 मई 2021 को डीजीसीआई ने दवा के आपातकालीन उपयोग की गंभीर कोविड-19 रोगियों में सहायक चिकित्सा की अनुमति दे दी। और ये जो दवाई मैंने बताया आपको, पार्टिकल्स या एनालॉग यानी ग्लूकोज का एक एनालॉग है ये, जो आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। ये देश की अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है और ये देश में अच्छे से उपलब्ध हो सकता है, इसकी कोई कमी भी नहीं होगी। पाउडर के फॉर्म में पानी में डालकर ये दिया जाएगा जो कोविड पेशेंट्स हैं, सीरियस और मॉडरेट, मैंने बोला अभी भी बोल रहा हूँ मैं, मॉडरेट और जो सीरियस पेशेंट हैं उन्हीं को यदि दिया जाएगा कोविड के। ये नहीं कि अगर मुझे 2 दिन हुए कोविड हुए और मैं नॉर्मली वर्क कर रहा है, मुझे दिक्कत नहीं है, तब भी मैं इसको ले लूँ, ऐसा नहीं है। बात करते हैं, जैसा मैंने बताया पानी में घोल कर ये दवाई ली जाएगी और पाउडर के फॉर्म में है, ओरली यानी पाउडर के फॉर्म में दवाई देना। और वही चीज़ें मैंने बताई गई हैं, कोविड-19 की बड़ी लहर के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से ह्यूमन जब इसे लेगा, जब कोविड पेशेंट इसे लेगा तो उसे ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जो नॉर्मली कोविड पेशेंट को हो रही है। तो इस तरह से एक तरीके से कर सकते हो आप, ऑक्सीजन की परेशानी से भी हमें आज़ादी मिलेगी। और इसे डेवलप किया गया DRL के द्वारा, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी हैदराबाद में स्थित है, डीजीसीआई ने डेवलप किया। मैंने बताया आपको डीजीसीआई हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो इसके नीचे डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर ही 6 डिपार्टमेंट आते हैं या 6 जोनल ऑफिस आते हैं। वो कहाँ कहाँ पर है? मुंबई में एक, कोलकाता में है, मद्रास में है, गाजियाबाद में है एक, और एक हैदराबाद में, और कहाँ पर है? अहमदाबाद। ये 4 जगह हैं, यानी वेस्टर्न साइड पर अहमदाबाद में हो गया, और साउथ वेस्ट में कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया, नॉर्थ में गाजियाबाद में हो गया, ईस्टर्न साइड में कलकत्ता में हो गया, साउथ साइड में मद्रास में हो गया और हैदराबाद में हो गया। इस तरह से इसके जोनल ऑफिस बनाए गए हैं। 6 जोनल ऑफिस हैं किसके? CDSCO के। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है इनका? DCGI, जो हर चीज तरह के ड्रग को करता है। इसकी स्थापना में बताया ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत 1945 तक कर दी गई थी इसकी। ठीक है, तो ये था जो हमने देखा कि किस तरह से 2DG दवाई है जो वर्क करेगी कोविड पेशेंट्स पर, और इसको आज राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च कर दिया गया। साथ में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे। और DGCI जो आती है ना, आपको बताऊँ, DCGI जो आती है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो हेल्थ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी के अंडर में ये वर्क करती है। आज 17 मई को ही राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये आप देख पा रहे हैं इनके हाथ में है, यही है 2DG यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज मेडिसिन या पाउडर आप कह सकते हो इसे। ये था हमने जो देखा किस तरह से कोविड पेशेंट के लिए राहत की साबित हो सकती है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के द्वारा डेवलप की गई है और किसकी कोलैबोरेशन से, DRDO के कोलैबोरेशन से। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मैंने बताया आपको नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। DRDO की बात करूँ तो DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में इसके हेड या अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 1958 में स्थापना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये था हमने जो देखा कोरोना वायरस को ख़त्म करने की दवा जो DRDO और DRL के द्वारा डेवलप की गई है 2DG। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। किसी भी तरह की क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लेक्चर की PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करेंगे और तुरंत टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। किसी भी तरह की क्वेरी का कमेंट बॉक्स में बताएं। सजेशन की ज़रूरत हो तो वो सजेशन बताएं कि किस तरह से आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय।